जय बाबा भूतनाथ, हर हर महादेव। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट हिंदुइज्म इस वीडियो का टाइटल है। कुछ महत्वपूर्ण बातें हिंदू धर्म के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। कृपया वीडियो अंत तक अवश्य देखना ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक पहुंच सके। सनातन, सनातन यानी जड़, यानी मूल। सबका मूल, जो कुछ भी है। विज्ञान जहां तक रिसर्च कर पाया है, आगे बहुत कुछ है और, लेकिन हम बात कर रहे हैं जहां तक विज्ञान देख पाया है। उन सब स्थितियों का जो मूल है वह सनातन है। सनातन उन सब के बारे में पहले बात कर चुका है, चाहे किसी ढंग से किया हो, वो किसी को समझ आ रहा हो या नहीं आ रहा हो, सनातन पहले बात कर चुका है। सनातन एक धर्म है ऐसा नहीं कहना चाहिए। सनातन भी एक धर्म है ऐसा भी नहीं कहना चाहिए। सनातन ही धर्म है, ये वाक्य प्रयोग में लाना चाहिए। अन्य सभी संप्रदाय हैं, सनातन से निकले हुए बुलबुले हैं। सनातन यानी समुद्र, उन समुद्र से निकली हुई लहरें विभिन्न प्रकार के संप्रदाय हैं। उन संप्रदायों का आरंभ करने वाले जो संत रहे होंगे, जो महंत रहे होंगे, उन्होंने उस शाश्वत को जाना, यानी जन्म से सब शाश्वत है, सनातन है। उन ऋषि मुनियों ने, उन साधु संतों ने उस सत्य को जाना। जितना जाना उसी के आधार पर संप्रदाय का निर्माण कर दिया। तो जरूरी नहीं है कि उसने सारे समुद्र के बारे में जाना हो। संपूर्ण समुद्र के बारे में तो स्वयं ब्रह्मा और नारायण भी नहीं जान पाते हैं, अन्य की तो बात ही क्या। तो जितना जिस संत ने जाना उसी के आधार पर संप्रदायों का निर्माण कर दिया। तो हिंदू धर्म नहीं है, हिंदू मान्यताएं हैं, हिंदू रीति रिवाज है। धर्म तो केवल एक ही है जो सनातन है। मेरी बात समझ में आ रही है ना? नहीं आ रही तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य पूछना। जो भी संप्रदाय हैं, सभी ने बात तो सत्य की ही की है ना, चाहे वह किसी भी रूप में की हो। उन्होंने ऐसा कहा नहीं, ऐसा नहीं होता, वैसा होता है। अरे तो शिव वैसा भी है ना। जो किसी ने सोचा, किसी के सुनने में आया, किसी के ध्यान में आया, तो वो वस्तु स्थिति है ना, तभी ध्यान में आ सकती है। हम तभी तो कहते हैं कि शिव सब कुछ है। शिव केवल हिंदुओं का ही नहीं है, शिव सबका है। शिव मुस्लिम का भी है, वो माने या ना माने कोई भेद नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य को मानना या ना मानना, इसका प्रभाव सत्य के ऊपर नहीं पड़ता है। सत्य तो है, इसलिए तो उसको सनातन कहा जाता है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि सनातन धर्म ही मूल धर्म है। जब से अस्तित्व है, अस्तित्व यानी ये संसार, इस संसार से भी जो पहले है वह सनातन है, वह शिव है। समझो बातों को, बड़ी गहरी बातें हैं। मैं आपको बता दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि किसी को सनातनी बनाना नहीं पड़ता। जन्म से सब सनातन होते हैं। ये आंख, कान, नाक, ये सब स्थितियां कहां से पैदा होती हैं? ये कौन सा नियम है जो इन सबको बनाता है? माता के गर्भ में नाक, कान, आंखों को कौन बनाता है? किस नियम के अनुसार यह कार्य होता है? वही नियम सनातन है।
तो सबके वैसे ही बनते हैं ना। क्या मुस्लिम के अंग आपके जैसे नहीं होते? होते हैं। इस नफरत को अपने से बाहर निकालो। ये काम की नफरत नहीं है कि वो बुरा है। अरे वो बुरा है, ठीक है। बुरा तो कौन होता है? बुरा तो मन और बुद्धि होती है बुरी। ये सारा खेल मन का ही तो है। हमने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, जो कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, लेकिन उनके कृत्य भी मुस्लिम से कम नहीं है या अन्य संप्रदायों से कम नहीं है। वह भी गलत कृत्य करते हैं, तो क्या वो गलत नहीं होगा? या आप यूं कहेंगे कि वो सनातन का अनुसरण करने वाला है, वह गलत नहीं हो सकता? अगर आप ऐसा कह रहे हो तो त्रुटि आप में है। आप सत्य को जानते ही नहीं है। अरे जो गलत है वो गलत है, चाहे वो सनातन को मानने वाला हो या किसी अन्य संप्रदाय को मानने वाला हो। गलत तो गलत होता है ना। ऐसा नहीं कह सकते कि सनातन का है वो गलत नहीं हो सकता। अरे दुष्कर्म हमारे सनातनी भाई भी करते हैं, तो नफरत क्यों उनसे ही हो रही है? उनसे नफरत को त्याग कर अपने सच्चे सुच्चे स्वरूप में स्थित होकर हमें शिव तत्व, शिव ज्योति में स्थित होने का प्रयास करना चाहिए। वही पूर्ण ज्योति है। मुस्लिम की, क्रिश्चियन की, सबकी वही ज्योति है। वही तक सबको पहुंचना है। समझो आगे। तो सनातन धर्म की खूबसूरती यह भी है कि कोई भी पत्थर हो, पत्थर को भी शिव मानकर पूजा जाता है। वृक्षों की पूजा भी यहां की जाती है। हमारे हिंदुओं में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जो पेड़ पौधों के माध्यम से ही संपन्न किए जाते हैं। हमने देखा होगा, आपने भी देखा होगा। तो हम हिंदू भाई किसी पेड़ पौधों को भी नहीं नकारते, उनका भी सम्मान है। क्यों? नहीं तो मनुष्य सोचेगा मैं ही मैं हूं, उसका अहंकार जागृत हो जाएगा, बढ़ जाएगा। वो समय समय पर ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था की है, सत्य ने, सनातन ने ऐसी व्यवस्था की है कि तुम्हारा गुजारा नहीं हो सकता। अपने अहंकार को मत बढ़ाओ। इन पेड़ पौधों के बिना तुम्हारा निर्वाह नहीं हो सकता। तुम श्वास नहीं ले सकते। श्वास नहीं लोगे तो जीवित कैसे रह पाओगे? मनुष्य सोचता है कि मैं ही मैं हूं, मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो बड़ा महत्वपूर्ण है। अरे सब महत्वपूर्ण है। इस शिव की सृष्टि में जो भी उत्पन्न हुआ है सब महत्वपूर्ण है। चोर भी महत्वपूर्ण है। साधारणतया हम चोरों से नफरत करते हैं। अरे वह चोरी भी नियति के अनुरूप ही करता है, नियति के नियंत्रण में ही करता है। वह एक सामान को दूसरे स्थान पर ले जाकर स्थित करता है। एक से चोरी किया, दूसरी जगह पहुंचा दिया। क्या है? वह कर्तव्य का निर्वाह तो कर रहा है ना। तो इस दृष्टि से देखा जाए तो हमें चोर से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। हमें चोरी नहीं करनी है, सिद्धांत यही कहता है। लेकिन जो कर रहा है, कर्मों के वशीभूत होकर कर रहा है, मन बुद्धि के वशीभूत होकर कर रहा है, तो उसे भी गलत नहीं कहना चाहिए। वो अपना फर्ज निभा रहा है, अपना कर्तव्य कर रहा है। उसका कर्तव्य उसी का है। हमारा कर्तव्य क्या है? शिव की तरफ जाना, ज्योति की तरफ जाना, जो परम ज्योति है, जो शाश्वत ज्योति है, जो सत्य की ज्योति है, वहां तक जाना है। प्रयास करो, निरंतर करो। तो आगे शिव जो है वह सब तत्वों में स्थित है। पेड़ पौधे, पर्वत, पहाड़, जीव जंतु, ग्रह, नक्षत्र, कोई भी स्थिति ऐसी नहीं है जहां शिव तत्व नहीं है। तो हम सबका सम्मान करते हैं। हम ग्रहों की पूजा भी करते हैं, चाहे डर से करते हैं, करते तो है ना। ऋषि मुनियों ने ऐसी व्यवस्था बनाई है। हिंदुज्म में ऐसी व्यवस्था है कि सबका सम्मान होता है। यहाँ पर्वतों को भी पूजा जाता है, पत्थरों को भी पूजा जाता है, यहाँ पेड़ पौधों को भी पूजा जाता है, जानवरों को भी पूजा जाता है। उनका कनेक्शन भगवान से किया गया है, उनकी सवारी से किया गया है कि किसी न किसी ढंग से, किसी न किसी तरीके से उनका सम्मान हो जाए।
क्योंकि सृष्टि सबकी है, सृष्टि केवल मनुष्य के लिए ही नहीं है, सबके लिए है। सबको जीना है, सबको अपने सच्चे स्वरूप में स्थित होना है। ऐसी व्यवस्था केवल सनातन में ही है। हमारा मजाक उड़ाया जाता है, अरे तुम तो पत्थरों को पूजते हैं। अरे नहीं, हम पत्थरों में भी चेतनता देखते हैं। सब में चेतन तत्व है, शिव तत्व सब में स्थित है। तो मैं अपने दर्शकों से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि जीवन में कोई भी काम आरंभ करो, उसमें चेतनता देखो। घर में आप कोई निर्माण कार्य करवा रहे हैं तो उसके आरंभ में शिव को याद करो, क्योंकि जो पत्थर है, जो मटेरियल है, उसमें चेतनता होनी चाहिए। जब हम उसमें चेतनता स्थित करते हैं तो वह हमारा कभी गलत नहीं करता। जो करेगा हमारे पक्ष में ही करेगा। ऐसा मत जानना कि ये पत्थर है, अरे पत्थर भी शिव तत्व का हिस्सा है। पत्थर में भी चेतनता है, वो सोई हुई है, ये अलग बात है। ये अलग विषय है कि उसकी चेतना सोई हुई है। चेतना उसके पास भी है, आत्मा उसके पास भी है। आत्मा तो सर्वत्र है ना। आत्मा से अछूता कोई भी विषय नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, सब में आत्मा है। समझो, ये खूबसूरती है आपके सनातन धर्म की कि यहाँ सबका सम्मान किया जाता है। ये नहीं देखा जाता कि ये जड़ है, ये पत्थर है, उसको पूजा जाता है, उसको शिव रूप में पूजा जाता है। और पूजे क्यों ना, शिव कहाँ नहीं है, सब जगह तो शिव है ना। तो जो सनातन का मजाक उड़ाते हैं उनसे यह बात कहनी चाहिए। ये अहम निवृत्ति के लिए सारा किया जाता है कि मैं ही मैं नहीं हूं, कोई दूसरा भी है इस सृष्टि में। हमें उन सब का सम्मान करना चाहता हूं। हमने विषय बीच में छोड़ दिया कि किसी को सनातनी बनाया नहीं जाता। जन्म से हर कोई सनातनी होता है, अन्य संप्रदायों में उसे बदला जाता है। लेकिन किसी अन्य संप्रदाय के व्यक्ति को सनातनी नहीं बनाया जाता, कभी धर्म परिवर्तन नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि मूल रूप से तो सब सनातनी ही है ना। अरे वो किसी अन्य संप्रदाय में चला गया, उसकी पूजा पद्धति अलग हो सकती है, लेकिन प्रयास तो उसी शिव को जानने के बारे में हो रहा है ना। लेकिन जिन बातों को हम आपको समझा रहे हैं, जीव इन बातों को अन्य रूप से लेते हैं। वो बड़ा छोटा देखते हैं कि यह संप्रदाय सत्य है और यह असत्य है, ये गलत है। वो त्रुटि देखते हैं, गलती निकालते हैं। अरे जो महापुरुष हुए उनके मूल को समझना कि वो क्या कहना चाहते हैं आपको। उन्होंने संप्रदाय का निर्माण किस मत को लेकर किया, उस मत में स्थित होने का प्रयास तो करो। क्योंकि अगर कोई सच्चा संत होगा तो उसका जो नियम होगा वो शाश्वत की तरफ जाने वाला ही होगा, वो भटकाने वाला नहीं होगा। लेकिन इसके विपरीत ही स्थितियां हो रही हैं। हमारा अहंकार बढ़ रहा है, मेरा धर्म बड़ा है, हम यूं ही कहते रहते हैं। अहंकार प्रबल हो रहा है। अरे अहंकार की तो निवृत्ति होनी चाहिए, यही तो अध्यात्म का उद्देश्य है। हम कुछ और ही कर रहे हैं, नाच गान कर रहे हैं, एक दूसरे को छोटा बता रहे हैं, मैं बड़ा, मैं कर रहे हैं। बकरा मैं करता है तो काटा जाता है। इसलिए बकरे वाली स्थिति में नहीं जाना है। हमें इंसान बन उस शाश्वत की तरफ चलना है, उस सनातन की तरफ चलना है। ये खूबसूरती है सनातन में, यहाँ किसी का अपमान नहीं है, सबका सम्मान है। जो अपमान करता है, किस दूसरे को छोटा कहता है, अरे वह स्वयं छोटा हो जाता है, वह सनातनी हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो सनातन की बात करता है, कम से कम उसे तो सनातन में स्थित रहना चाहिए ना। सिद्धांत को मानना चाहिए कि सनातन का क्या सिद्धांत है। ये पूजा पद्धति जो है, ये ऋषि मुनियों ने वहां तक पहुंचने के लिए बनाई हुई है। इसे सनातन मत जानना, ये सनातन नहीं है, सनातन का हिस्सा है। उस शाश्वत को जानने के बारे में, वहां तक पहुंचने के लिए ये पद्धति बनाई गई है। इसका अनुसरण सबको करना चाहिए। कोई नहीं कर रहा वो अलग बात है, करना सबको चाहिए। ये सबके लिए है, सनातन सबका है, सबके लिए है।
ये किसी व्यक्ति विशेष का नहीं है, किसी समूह विशेष का नहीं है, ये सबके लिए है। ये मुस्लिम के लिए भी है, क्रिश्चियन के लिए भी है। को माने ना माने, अरे क्या फर्क पड़ता है। हमारे वीडियो को देखकर कुछ लोग यूं कहेंगे कि आप उनका समर्थन करते हैं। देखिए, जो अध्यात्म होता है वह साधु भाव से ही स्थित किया जा सकता है, नफरत से नहीं। अरे नफरत तो सजीव भी करते हैं, तो मनुष्यता कहां गई। हमारा प्रवचन ही नफरत से भरा हुआ होगा। हम मंच पर बैठकर बड़े बड़े ऊंची आवाज में कहते हैं कि वो गलत है, वो गलत है, वो यूं नहीं करते, नफरत फैला रहे हैं। अरे नफरत तो अध्यात्म का हिस्सा है ही नहीं। कौन से अध्यात्म की वार्ता कर रहे हो आप लोगों को अध्यात्म से दूर लेकर जा रहे हो, नफरत भर रहे हो, खुद तो फंसे हैं इस जंजाल में और दर्शकों को फंसा रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि इन सब स्थितियों से बाहर निकलो, नफरत से बाहर निकलो। किसी से नफरत नहीं करनी। आप आत्मा हो, आप शिव हो, आपके ऊपर कोई प्रभाव होने वाला नहीं है। कोई गिरेगा, कोई उठेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जितना कर सको उतना करो, किसी के भले के लिए करो, किसी से नफरत मत करो, भला करो, नफरत मत करो। आपका शिव तत्व जागृत हो जाएगा। ऐसी वार्ता सनातन धर्म में ही बताई जाती है, हिंदुइज्म में ही बताई जाती है। इंटरेस्टिंग फैक्ट। कोई नकार दे कि मैं सनातनी नहीं हूं, सनातन धर्म तो अच्छा धर्म नहीं है, ये उनकी मिथ्या धारणा है, ये उनका मन का खेल है सारा। वह सनातन को गलत कहने के बावजूद भी सनातन से भिन्न नहीं हो सकता। अरे सनातन नियम ने आपको नाक दिया है, क्या आप सांस लेना बंद कर दोगे? सनातन नियम ने आपको आंखें दी है, जो माता के गर्भ में आपने प्राप्त की है। कौन देने वाला है? ये प्रकृति तो देने वाली है, शिव भी तो देने वाला है। क्या आप बिना आंखों के रह सकते हो? जो विषय सुन रहे हो, कैसे सुन पा रहे हो? कानों के माध्यम से। तो कान देने वाला कौन है? शंकर ही है ना। तो चाह के भी सनातन को नहीं छोड़ा जा सकता। सनातन सिद्धांत है कि खाना मुख से खाया जाता है, ये सनातन सिद्धांत है। इसको कोई नकार पाया? नहीं नकार पाया, कोई नकार सकता भी नहीं है। खाना कहां से खाओगे बताओ? अरे आप हवन यज्ञ करते हैं, उनको कोई नकार रहा है तो वो सनातन को नहीं नकार रहा, वो आपकी पूजा पद्धति को नकार रहा है। सनातन क्या है? जो सच्चा है। मुख से खाना खाया जाता है, ये सच स्वरूप है या क्या है? खाना तो मुख से ही खाओगे ना। इन बातों को समझना चाहिए। आध्यात्मिक होने का प्रयास तो हम करते हैं, खूब आडंबर कर रहे हैं, स्वयं को प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं कि मैं बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं बड़ा ज्ञानी व्यक्ति हूं। लेकिन अध्यात्म तो तभी जागृत होगा जब हम उन बातों को, रामकृष्ण की बातों को अपने चरित्र पर ढालेंगे। स्वयं के जीवन को राम जैसा बनाने का प्रयास करेंगे, कृष्ण जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। अरे नहीं, वो तो भगवान है, वो बड़ी बातें नहीं। हमारा जो मूल स्वरूप है वह भगवत्ता ही है। शिवोहम क्या है ये? कि मैं वही शिव हूं। तो अहंकार हमारा बढ़ता है, जो आजकल सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, एक दूसरे का मजाक बनाते हैं, आलतू फालतू की बातें करते रहते हैं। हमारा धर्म बड़ा है, ये नाम जाप करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये नियम है, वो नियम है। दर्शकों को उलझा रहे हैं। लोगों को यह निर्णय करना बड़ा कठिन हो जाता है कि हमें किसकी बात माननी है, किसकी बात नहीं माननी है, बड़ा कठिन हो जाता है। तो मैं उनसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि ऐसी अपराध मत करो, लोगों को भ्रमित मत करो, शाश्वत की तरफ लेकर जाओ। तभी ले जा पाओगे अगर आपने अपने आचरण को बदला होगा। आपके भीतर काम भरा हुआ है, आपके भीतर क्रोध भरा हुआ है, मोह भरा हुआ है, लोभ भरा हुआ है, अहंकार भरा हुआ है, और जब तक ये तत्व है तब तक निवृत्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है। बातें मोक्ष की कर रहे हो और फंसा रहे हैं संसार में।
गलत है। इसीलिए कहता हूँ इस चैनल से जुड़ जाइए। ये फालतू बात नहीं करता, तत्व की बात करता है। केवल और केवल शिव तत्व का ही डंका इस चैनल के माध्यम से बजाया जाता है। शिव का डमरू ही इस चैनल के माध्यम से बजाया जाता है। जो त्रिशूल है वह नाश करने वाला है हमारी सभी व्याधियों का। हम सबको इस ज्ञान में अवश्य स्थित होने का प्रयास करना चाहिए, तभी कल्याण हो सकता है। हर हर महादेव। जय शिव शंकर। जय भोलेनाथ।